कर परमेश्वर के वचन को सीखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जानते प्रभु का वचन लिखता है, वचन को सीखने से पहले एक बात जरूरी है। हर एक बात इस बात को सुनिए, वचन में लिखा है, बैर भाव को वर्ती को दूर करके जो वचन प्रभु देता है उसको हृदय में अधिकारी समझते। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? यदि आपके मन में किसी के प्रति कुछ क्षमा है या कुछ भी शिकायत है, आप वचन को ग्रहण करने से पहले आप उसको निकाल दीजिए, तभी आपके अंदर वो आ सकता है। इसलिए आप बिल्कुल स्वच्छ होकर प्रभु के सामने प्यासे हृदय से आइए, ताकि उसका वचन से आप भर सकें। हालेलुया। यदि किसी के मन में किसी के प्रति कुछ मुस्कुराहट या कुछ बैर या किसी भी प्रकार का तकलीफ है, तो आज प्रभु को उपस्थिति में आकर उनको क्षमा कीजिए, इसलिए कि प्रभु मैं तेरे वचन से भरना चाहता हूँ। हालेलुया। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग आप अपने हृदय को देख लीजिए एक मिनट, और अपने हृदय में यदि किसी के प्रति कुछ विरोध है, कुछ बातें हैं, तो आप क्षमा कर दीजिए, मन से क्षमा कीजिए। आइए प्रार्थना, सब लोग प्रार्थना करें, अपना हृदय को देखते हैं। हे परमेश्वर, पूरे हृदय से दुआ करते हैं हम अपने लिए और हम तमाम मेरे लोगों के लिए जो इस कलीसिया में आए हुए हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं। यदि उसके मन में किसी भी प्रकार की करवाहट या विरोध या किसी भी प्रकार की तकलीफ है, प्रभु क्षमा करने के लिए अनुग्रह करें, ताकि तेरा वचन उसके हृदय में जड़ पकड़े और वो बंद हो सके। हे परमेश्वर, दया अनुग्रह, ईश्वर की दया दृष्टि इस सब बच्चों के ऊपर रहे, ताकि तेरा वचन उसके हृदय में बंद सके। हे परमेश्वर, मेरे हाथ में सौंप यीशु मसीह के नाम में। हम कल जो वचन सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे कल? दीनता। क्या देख रहे थे? फिलिप्पियों का अध्याय 2 वचन नंबर 3, यही है ना? फिलिप्पियों का अध्याय 2 वचन नंबर 3 क्या है वचन? वचन का क्या जब पढ़िए एक बार, पढ़ो बच्चे, पढ़ो दोनों पुस्तक में। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, हाँ, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। दीनता से, हालेलुया, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, तो आप जान लेंगे दीनता का। हाँ? और एक वचन पढ़ेंगे दीनता। रोमियो की 12 अध्याय वचन नंबर 3। रोमियो अध्याय 12 वचन नंबर। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 वचन नंबर 3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ। पौलुस बोल रहा है ना, किसकी पत्री है ये? किसकी पत्री है? संत पौलुस की। और पौलुस अपनी कलीसिया को सिखाता है, जो अनुग्रह मुझे मिला है। और वो कौन सा अनुग्रह उससे मिला है? तो उतना बड़ा प्रेरित होकर के मैं कहता कुछ भी नहीं। क्या कहता? मैं कुछ भी नहीं। उतना बड़ा प्रेरित है, जो कि बाइबल में बताता है कि उसके जैसा नहीं है ना कोई प्रेरित है। हालेलुया। वो सबसे छोटा से छोटा था और सबसे बड़ा अपराधी था, लेकिन जो अनुग्रह प्रभु ने दिया है, पौलुस को उस अनुग्रह को बेकार नहीं जाने दिया। उस अनुग्रह का भरपूर फायदा उसने उठाया। और वो अनुग्रह क्या दिया था? क्या अनुग्रह दिया था? कि दीन बने रहे।
और दीनता के ही कारण पौलुस सबसे अधिक सेवा कर पाया। हालेलुया। और सबसे अधिक पत्री लिख पाया, बहुत बड़ी सफलता सेवा, एकदम सफल सेवा पैदा, उसने सफल सेवकाई किया, जो बाइबल में आज भी पौलुस की पत्री से पूरी दुनिया सीखती है कि सेवा कैसे किया। हालेलुया, है कि नहीं? और ऐसे लोग कहते हैं कि जो अनुग्रह मुझे प्रभु ने मिल दिया है वही अनुग्रह का है। फिर 12 अध्याय 3 वचन फिर से, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, जो मुझको प्रभु से मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। तो क्या समझना चाहिए अपने आप को? कि हम दीनता के सेवक है। पहला पत्रस, और ये एक सेवक को क्या समझना है? पहला पत्रस अध्याय 5 वचन नंबर 5, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई ना समझे अपने आप को। अपने आप को क्या समझना है वो सीखिए। तो नहीं बच्चे नया नियम नहीं मिल जाएगा, नहीं तो बगल में देखो। सुना मैं ना, बता ना, सुना थोड़ा सा उसके साथ अटैच हो जाओ, घूम जाओ थोड़ा सा। हाँ, चलो, हाँ क्या कहता है? इसी प्रकार हे नवयुग को। अब यहाँ पर पतरस भी एक जो बहुत अच्छा प्रेरित है, पहला पतरस 5 अध्याय के 5 वचन में पतरस बोल रहा है। यहाँ पर पौलुस बोला है नहीं, पौलुस 2 बार बोलता है। फिलिप्पियों की पत्री में भी अपनी कलीसिया को कहता है, क्या कहता है? कि झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी कार्य ना करो, बल्कि दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। क्योंकि पौलुस उतना बड़ा प्रेरित होकर के सबको अपने से उत्तम ही समझते। फिलिप्पुस के पास जाते थे, वो कहते थे, वो अपने हृदय से इस बात को मानते थे कि जो मेरा फिलिप्पुस है वो हमसे उत्तम प्रचार करे। हालेलुया, वचन सिखाते। चलिए वचन को सीखेंगे। तो वचन क्या सिखाती है? कि फिलिप्पियुस को भी अपने से उत्तम समझता था, सबको, किसी को तुच्छ नहीं समझता था पौलुस। और पौलुस अपनी कलीसिया को सिखा रहा है, यदि आप दूसरे लोगों को तुच्छ दृष्टि से देखना शुरू किए तो आपका गिरना आरंभ उसी दिन से। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमको उठाए और इतना उठाए जिसके लिए उसने बुलाया है, तो वो है दीनता से अपने आप को इतना नीचा कर देना और अपने से दूसरों को हमेशा उत्तम समझना। तब तेरी उन्नति कोई नहीं रोक सकता, तब तुझे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, तब तुझे उठाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। जब दीन बन जाएगा और अपने से दूसरों को अच्छा समझेगा, दूसरों को आदर देगा, दूसरों को प्रेम करेगा, दूसरों की भलाई करेगा और दूसरों को तुच्छ न समझेगा, तब परमेश्वर तेरी दीनता पर दृष्टि करके तुझे उठाएंगे। हालेलुया। बिली ग्राहम अपने सेवकाई में बता रहे थे, 20 साल अपने पास्टर के साथ रह करके उसकी सेवा करते रहा। 20 साल तक उनका हाथ डोलाता रहा, 20 साल तक उसके पीछे चलता रहा। एक बहुत बड़ा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, जब तक कि उसका पवित्र आत्मा ने उसके गुरु के द्वारा अगुवाई तक नहीं किया, तब तक बिली ग्राहम खड़ा नहीं। बाइबल बताती है 20 साल तक बिली ग्राहम अपने आगुए के पीछे पीछे चलते रहा। एक दिन वो बहुत बड़ा क्रूसेड था और उसने बिली ग्राहम को बोला, बेटा मंच पर आओ। पहली बार मंच पर उसको बुलाया और बोला है, बेटा परमेश्वर ने आपको कैसे बुलाया है, सेवकाई मतलब कैसे तुम विश्वास में आए हो, एक गवाही टेस्टिमनी बताओ। सिर्फ 20 मिनट आपको समय, और वो 20 मिनट की सेवकाई में बिली ग्राहम वो करोड़ों में प्रचार करने वाला व्यक्ति 20 मिनट की गवाही में, क्योंकि उसकी गवाही इतना सुंदर थे, इतना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, उसके अगुवाने का सच में प्रभु ने तुझे चुना। हालेलुया। इसलिए तू प्रचार कर, परमेश्वर तेरे साथ
वो 20 साल तक दीनता पूर्वक अपने अगुओं के पीछे पीछे, 20 साल तक उसके अगुओं ने देखा इसके दीनता को। हालेलुया। 20 साल उसके परमेश्वर ने देखा बिली ग्रैहम के दीनता को। और एक समय आया, परमेश्वर ने अगुओं को कहा, उठा, आज ये समय आ गया, वो बैठ कर रहने वाला व्यक्ति नहीं, अब ये तो बड़े बड़े काम करने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। समझिए, हालेलुया। प्रिय लोगों, दीनता क्या करता है? हालेलुया। जो दीन व्यक्ति हो जल्दबाजी नहीं करते, वो आशा रखता है प्रभु एक दिन आएगा और मेरा नाम लेगा और बुलाएगा और मुझे उठाएगा और उस दिन मैं प्रभु का हाथ पकड़ के चलूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि प्रभु मेरा हाथ पकड़ के चलाएंगे। हालेलुया। दीन व्यक्ति। और ये पौलुस ये कह रहा है, प्रिय बच्चों सुनो, तुम्हारा उन्नति तब तक रुकी रहेगी जब तक तुम अपने से दूसरों को अच्छा ना समझो। दूसरों से अपने आप को डाउन समझो, नीचा करो, सेवा करने वाले बनो। यीशु ने बोला, कौन परमेश्वर की दृष्टि महान है? जो सबसे अधिक दीन है, जो सबसे अधिक छोटा करेगा वही परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को छोटा करना सीखो, अपने आप को नम्र बनाने सीखो, अपने आप को नीच करना सीखो, क्योंकि नीच लोगों को ही परमेश्वर उठाता है। कुरिन्थियों की पुस्तक में फिर पौलुस कहता है, ए कुरिन्थियों के लोगों सुनो, तुम जो नीच हो, तुम जो तुच्छ हो, लोग तुझे आदर नहीं करता। परमेश्वर ने मूर्खों को, जगत के मूर्खों को, नीच लोगों को, तुच्छ लोगों को, अज्ञानी लोगों को चुना है ताकि बलवान लोगों को, ऐसा वचन लिखता है। कलीसिया को प्रोत्साहन, तो यही पौलुस फिर कुरिन्थियों की कलीसिया को यही बात कहता है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का दास फिलिप्पियों की कलीसिया को लिखा, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा, फिर यहाँ रोमियों की कलीसिया को लिखता है, जो तुमको समझना चाहिए उससे बढ़कर ना समझो। तो क्या समझना चाहिए हम सबको अपने आप को? कि हम दीनता के लिए बनाए। पहला पतरस, देखिए पतरस क्या कहता है। पतरस बहुत बड़े प्रेरित है ना, यीशु मसीह का चेला, दैना हाथ में। हालेलुया। चलिए पतरस क्या कहता है इसके विषय में? क्या पौलुस की बातों को इनकार करता है या सपोर्ट करता है? वचन पढ़िए, पहला पतरस 5:5 पढ़िए। इसी प्रकार हे नबियों, अब देखिए पतरस अपनी कलीसिया में कह रहा है, हे नबियों को, मतलब जवान बच्चे लोगों को, यही ना, जवान बच्चे लोग। हाँ पढ़िए, क्या कह रहा है? हे नबियों को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। हाँ बाबा, किसके अधीन रहो? प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीन किसको बोलता है? जो कलीसिया में अगुए है ना, जो बुजुर्ग अगुए हैं, उसको क्या बोलता है? प्राचीन। प्राचीनों के अधीन रहो है ना। क्या बुरा हो गए दिया की करे हमरो बात रे मन की करे है ना, नहीं है। हालेलुया। हे जवानों, अपने जो बूढ़े अगुए हैं, प्राचीन हैं, बुजुर्ग अगुए हैं, उनके अधीन रहो। हाँ, और वरन तुम सबके सब नबीकों सुनो, तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। सेवा कैसे करना चाहिए? दीनता से कमर बांधे रहो। सेवकाई बिना दीनता से होती नहीं। हालेलुया। दीनता से कमर बांधे रखो अपना, जो कमर में, यही पौलुस ने बोला है ना, पौलुस ने बोला है ना, रोमियो की एफिसियां 6 अध्याय में बोलता है, सत्य से कमर कस लो। सत्य से, एफिसियां 6, हाँ, सत्य से कमर कस लो, तब शैतान के सामने खड़े होने। सत्य से कमर कस लो। और यहाँ पतरस बोलता है, वो सत्य की कमर क्या है? वो सत्य की कमर ये है कि आप दीनता की कमर कस। हालेलुया। आप दीनता से, परमेश्वर के वचनों से अपना कमर कस लो, क्योंकि यही दीनता आपको महान बनाए। हालेलुया। हे नबीयों, जवान लोगों, तुमसे कहता हूँ, दीनता से कमर कसना। हालेलुया। सत्य का जो वचन है, दीनता से कमर कसना। ऐसा नहीं कि सत्य वचन पकड़कर घमंडी बन जाए, तब परमेश्वर उपयोग नहीं कर पाएगा, तब परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे पाएगा।
तब परमेश्वर आपको ऊंचा नहीं उठा पाएगा जब तक हम दीन होने के लिए कमर ना कसे। हालेलुया। पौलुस के साथ पतरस भी सहमत हो रहा है ना, अपने कलीसिया को कह रहा तुम भी दीन होकर के कमर कसना और सेवा करना, क्योंकि सेवा करते करते कहीं घमंड ना आ जाए हम पर की सेवकाई को करे बुलाने से। हालेलुया। हैं, पता है ना, घमंड आ जाती है। अगर अच्छा गीत गाने लगे तो घमंड आ जाएगा, हमरोन की गीत गावे न जगना हन्नाई के लिए कलीसिया में तो हैरन को गीत गाव सकल के है नो घमंड ना आवी छे। घमंड एलो की गेला, हमरोन की कोई प्रचार नहीं करते, हम प्रचार नहीं करबे के करेंगे, हम नहीं बजेबे कीबोर्ड तो कोना बजाए। है सारी बातें क्या करता है, हमारी सेवकाई को नष्ट कर। हालेलुया। हमारे अंदर जो गुण है वो खत्म कर देता है। हमारे अंदर जो परमेश्वर हमको उठाना चाहता है वो परमेश्वर के कार्य रोक देता है। हालेलुया। लेकिन जब आप जो भी करेंगे, आपको सेवकाई दिया है कीबोर्ड बजाने के लिए, आप दीनता से बजाइए। हे प्रभु, जो अनुग्रह आपने दिया है हम दीनता से कमर बांध कर तेरी सेवा करें। चाहे झाड़ू लगाने की बात हो, या चर्च में चट्टी बिछाने की बात हो, चाहे सिंगिंग करने की बात हो, चाहे कार्य करने की बात हो, या कुछ भी करने की बात हो, दीनता से हम कमर बांधे सेवा करेंगे, उसका प्रतिफल प्रभु देगा। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं महान प्रभु के लिए। हालेलुया। दीनता से कमर बांधे, यही है ना, पतरस ने यही सुंदर संदेश दिया है। हालेलुया। आप कलीसिया के लिए क्या कर रहे हैं? बड़े काम, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन यदि आप अपनी प्रशंसा पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, हालेलुया, अपनी बड़ाई करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर तो परमेश्वर को से तो नहीं खुश हो सकते। हालेलुया। यदि आप दीनता से कमर बांध करके कर रहे हैं, फिर आप परमेश्वर एक दिन आएगा ना। फिर आगे वचन कहता है, वही पतरस 5 पढ़े ना, फिर आगे वचन कहता है, आगे वचन, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, परमेश्वर क्या करता है? अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। आगे, हाँ, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत, हाँ, यही वचन, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहे। जवानों, कैसे रहना है? दीनता से रहना है। कब तक? हालेलुया। समझ रहे हैं? दीनता से रहना है। परमेश्वर ने जहां रखा है, जो कार्य सौंपा है, जो अनुग्रह दिया है, सिंगिंग का दिया है, या कार्य करने के लिए दिया है, प्रचार करने के लिए दिया है, सुसमाचार बांटने के लिए दिया है, और कोई भी कार्य दिया है, आप जो अनुग्रह प्रभु से मिला है कार्य करने के लिए, आप दीनता से कमर बांधे कार्य कीजिए, और यह समझकर कि जो मुझे मिला है, अगर हम दीनता से कार्य करते रहेंगे, एक दिन मुझे फिर वहां से उठाकर ऊंचा करेगा। यही है ना, छठा। इसीलिए परमेश्वर के महिमावान हाथ के नीचे अपने आप को नवाओ, झुका नवा। इसमें लिखा दीनता से रहो, इसमें लिखा झुका दो, अपने आप को नवा। हालेलुया। नवाओ, ताकि वो उचित अवसर आने पर, उचित अवसर जब परमेश्वर का आ जाएगा, तुम्हें ऊंचा उठाएगा। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। उचित अवसर प्रभु एक दिन लाएगा तेरे लिए, तब फिर क्या करेगा? हालेलुया। हालेलुया। चलिए, हम कल ही सीखे थे दीनता के विषय। दीनता की परिभाषा क्या था? दीनता की परिभाषा हम कल सीखे थे ना। दीनता की परिभाषा ये है, दीनता की परिभाषा हम कल सीखे थे ना। दीनता की परिभाषा है कि जो स्वयं, दीनता की परिभाषा है कि जो अपने दुर्बलताओं का समझ रखता है, अपने दुर्बलताओं को जांच करके प्रभु के सामने मान लेता है और उसको छोड़ देता है और प्रभु के कार्य में लिपट जाता है, उसकी को बोलता है दीन। हालेलुया। फिर एक बार हम आपको बताते हैं,
दीन होने का मतलब है कि अपनी दुर्बलताओं के बारे में आपको समझ होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी मेरी गलती है। हालेलुया। हमने कौन कौन सा गलती करता है, कौन कौन सा पाप है हमारे जीवन, उस सब पापों को प्रभु के सामने लाना और उसको छोड़ना और परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ देना, ये 3 लोगों का कार्य है। हालेलुया। यही है दीन। इसलिए कहता है परमेश्वर के सामने दीन बनो, वो तुझे सिरों में देता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने, किसके सामने दीन बनना? परमेश्वर के सामने दीन बनना। हालेलुया। आप सीखना है परमेश्वर के सामने दीन बनना। आगे वचन के सीखते हैं। हमने कल देखा था मूसा की दीनता, देखा था मूसा की, मूसा विषय में देखा था ना। मूसा पूरा पृथ्वी में से सबसे अधिक नम्र था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मूसा का पक्ष लेकर खड़ा। जानते हैं जब आप परमेश्वर के सामने नम्रता से चलेंगे, दीनता से चलेंगे ना, तो तेरा पक्ष लेने वाला तेरा परमेश्वर होगा। समझे? 3 लोगों का धरती पर कोई पक्ष नहीं लेता, पता है? 3 लोगों को, मानव के लोग, संसारिक लोग 3 लोगों को तुच्छ समझते हैं। जो दीन बनता है वो संसारिक लोग उसको तुच्छ समझते हैं, लेकिन जो अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन बनाता है उसको परमेश्वर सबसे महान बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। 3 लोगों का कोई संसार में पक्ष लेने वाला नहीं है, लेकिन 3 लोगों का एक है जो पक्ष लेता है, वह है हमारा। हालेलुया। इसलिए मूसा का विरोध में उसके भाई ने बोला ना, अभी बोलवे किया था, शिकायतें एकजुट करवे किया था, हारून और मरियम, और परमेश्वर गुस्सा मान गया। हारून और मरियम को बोला दोनों मिला बोले तंबू में चल। वहां बुलाया और बुलाने के बाद क्या हुआ, बादल एकदम आ गई और पूरा बादल मरनाने लगी और उससे आवाज है, हारून और मरियम, तू मेरे भक्त मूसा की निंदा करते हुए थोड़ा डर नहीं आया क्यों? हालेलुया। मूसा का पक्ष लेने के लिए कौन खड़ा है? समझे? जब आप दीन बनेंगे तेरा पक्ष लेने के लिए परमेश्वर खड़ा। आमीन। हालेलुया। दीन लोगों की लड़ाई प्रभु लड़ता है, आपको लड़ाई में लड़ना नहीं पड़ेगा, तेरा खुदा खुद लड़ेगा। हालेलुया। चलिए और एक वचन आज हम लोग देखेंगे, दानियल की बात होगी। दानियल देखे हैं, दानियल की बात, दानियल के अध्याय 10 पढ़ेंगे। दानियल की एकदम जबरदस्त कहानी है दानियल। हालेलुया। दानियल का वचन एकदम, दानियल विषय जानते हैं ना, दानियल के विषय परमेश्वर क्या बोलता है? उसमें कौन सी आत्मा है? बुद्धि का आत्मा और जानते हैं, बुद्धि का आत्मा, प्रवीणता की आत्मा और समझ की आत्मा। 3 आत्मा दानियल के अंदर पाया जाता है, बुद्धि का आत्मा, समझ की आत्मा और प्रवीणता की आत्मा। 10 अध्याय और परमेश्वर के अति प्रिय है, परमेश्वर स्वयं कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। 3 लोग का सबसे पहला कार्य क्या होता है? 3 लोग का पहला कार्य करता है क्या है? वो दूसरे पर दोष नहीं लगाता है। आप दानियल के स्वभाव को देखिएगा और देखिएगा यहाँ दानियल क्या करता है। पढ़ेंगे एक 10वां अध्याय निकालिए, 10वां अध्याय निकालिए, दानियल की पुस्तक अध्याय 10। सब लोग निकाल दीजिए तो दानियल की पुस्तक अध्याय 10 निकाले, सब लोग निकाल लीजिए 10। देखिए दानियल की प्रार्थना। पढ़िएगा, देखिए दानियल के विषय में क्या लिखता है। पढ़ेंगे 11 वचन पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। देखिए परमेश्वर का दूत दानियल को कह रहा है, हे अति प्रिय पुरुष। और दानियल परमेश्वर के अति प्रिय कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूं, आप समझेंगे। हालेलुया। चलिए यहाँ पर देखिए 9वां अध्याय में
तीसरा वचन। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। हाँ। और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। हाँ। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। किस प्रकार की प्रार्थना किया देखिएगा दानियल की, जबकि अति प्रिय है। सुनिएगा, और अति प्रिय कैसे बना है इसका यहाँ पर एक कहानी है, पढ़े करो। और पाप का अंगीकार किया। क्या किया? सबसे पहले उसने क्या किया? उसने उपवास किया, टाट ओढ़ा, अपने आप को दीन किया और उपवास किया और अपने पापों का अंगीकार किया। और क्या है? हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर महान है, और भय योग्य है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी अपना वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप की, हाँ, पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। हाँ, तेरी आज्ञा और नियमों को तोड़ दिया। हाँ। तेरे दास जो नबी लोग हैं, हमारे राजाओं और हाकिमों पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। देखिए कैसा प्रार्थना है, हालेलुया। वो उसके पूर्वजों ने जो भी पाप किया उसको भी पाप वो अंगीकार कर रहे हैं। वो अपने आप को दीन बना रहे हैं, अपने आप को कमजोर दीन बना रहे हैं, टाट ओढ़े में, भूखे प्यासे गिड़गिड़ा रहे, क्षमा मांग रहे हैं, केवल अपने ही पापों के लिए नहीं, पूरे देश के पापों के लिए, इजराइल देश के पूरे लोगों के लिए वो दुआई दे रहा है और रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या इस तरह से हम अपने देशों के लिए प्रार्थना करते हैं? समझ रहे हैं? ऐसे देशों के लिए प्रार्थना किया जाता है। देखिए ये दानियल अपने देश इजराइल के लिए किस प्रकार गिड़गिड़ाता है, किस प्रकार रोता है और कैसी ये प्रार्थना करता है, और इसकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। हालेलुया। और इसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। जो इजराइल लोग गुलाम में था उसको परमेश्वर ने आजाद किया और अपने देश में उनको फिर से बसा दिया। ये दानियल है, ये दानियल है। हालेलुया। ये दानियल है। कैसी प्रार्थना है। आज हम लोग ऐसे प्रार्थना नहीं करते हैं ना, अपने ही पापों को मान नहीं सकते हैं, हम समाज के पापों को कैसे प्रभु के सामने लाएं? अपने पाप को नहीं मानने के लिए तैयार है, अपने पाप को मानने के लिए तैयार नहीं कि हम पाप कर ले, हमरा माफ करो प्रभु, तो वो क्या तैयार नहीं। पूरा जगत रो पाप के लिए कनक तो पश्चाताप। दानियल के देखिए, दानियल ने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी दानियल अपने देश का बचाव के लिए कितना रो रहा है। ये है ना समर्पण। हालेलुया। और वचन अगर पढ़ेंगे 10वां अध्याय अगर पढ़ेंगे 12 वचन में, 10वां अध्याय, वही दानियल के पुस्तक 10वां अध्याय 12 वचन अगर आप पढ़ेंगे, देखिए पढ़िए क्या कहता है। 10वां अध्याय 12 वचन में कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, फिर उस स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन परमेश्वर की ओर से मुझे भेजा गया है तेरे पास। उसी दिन जब से तूने मन लगाया, पहले दिन। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का एक रिकॉर्ड है। आप किस दिन से आप प्रभु के नाम ले रहे हैं, किस दिन से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड है उनके पास। पहले दिन से उनको पता। और दानियल 21 दिन तक
यूं ही भूखा और प्यासा दुहाई देते ही रहा और पाप का अंगीकार करते रहा, अपने आप को दीन करते रहा। और बाइबल बताती है परमेश्वर के दूतों को दानियल के पास आने के लिए 21 दिन लगे। हालेलुया। फिर भी दानियल नहीं घबराया कि हमको उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। 1 दिन हो गया नहीं आया उत्तर, 2 दिन हो गया नहीं आया उत्तर, 7 दिन हो गया उत्तर नहीं आया, 1 हफ्ता हो गया उत्तर नहीं आया, 2 हफ्ता उत्तर नहीं आया, तीसरा हफ्ता के अंतिम दिन उत्तर आया। कितना वो सुंदर है ये दानियल, कितना धीरजवंत है, कितना दीन है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना प्रभु ग्रहण करता है। इसको बोलता है दीन। हालेलुया। दीन लोग दूसरे पर उंगली नहीं उठाता। उसी के कारण हम पाप में गिरे, उसी के कारण हमरो घर बिगड़ ले, ओकरे कारण हमरो बच्चा बिगड़ ले, ओकरो कारण हमरो घर बर्बाद हो गए, ओकरे कारण हमरा जीवन में बीमारियां बिगड़ ले, ओकरे कारण हम बर्बाद हो गए और उंगली नहीं उठाई। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, 3 लोग का एक स्वभाव होता है और दानियल के अंदर आप देख सकते हैं ये स्वभाव कि दानियल स्वयं अपने आप को इतना दीन किया है कि परमेश्वर का दूत उसका गवाही दे रहा है। दानियल सुन, जिस दिन पहले ही दिन अपना मन को प्रभु में तू लगाया, मेरी बातों को सुनने और समझने के लिए मन लगाया और तूने उपवास किया और तू प्रभु के सामने दीन किया, उसी दिन प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा। हालेलुया। पर जोर से ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सुनने समझने के लिए मन लगाइए। आपको 7 दिन समय दिया गया है कि आप परमेश्वर के वचन को मन लगाकर सुनिए, दीनता पूर्वक सुनिए, दीनता पूर्वक मन लगाइए कि ताकि वचन को हम रिसीव कर सके। हालेलुया। दानियल जब मन लगाया, देखिए परमेश्वर का उत्तर आ रहा है। उसका मन कैसा था? इसीलिए ये वचन आप लोगों को अवसर मिला है कि आप सुनने समझने और परमेश्वर से प्रार्थना करने में मन लगाइए। अपने आप को दीन बनाइए, अपने आप को ऊंचा मत उठाइए। मैं उससे श्रेष्ठ हूं, उससे नहीं झुकूंगा, उससे नहीं बोलूंगा, ओकरा लग नहीं जबे हम, ओकरा नहीं टोकबे हम। है इसनी बात तोरा कहिए प्रभु बरन ने। दानियल इतना बड़ा सेवक ऐसे नहीं बना, बल्कि अपने आप को उसने परमेश्वर के सामने दीन कर दिया। परमेश्वर के सामने का दीन का अर्थ होता है अपने से दूसरों को उत्तम समझना। और हमारे लिए जितनी उपलब्धि है, जितना ज्ञान बुद्धि विवेक और जितनी सब वरदान दिया है, वो मेरी काबिलियत नहीं बल्कि उस परमेश्वर का अनुग्रह और उन लोगों का प्रार्थना का दुआ है जिसने हमारी हमें इतना ऊंचा किया। हालेलुया। ताली बजाएंगे बात जोर से। हालेलुया, हालेलुया। दानियल इतना बड़ा सेवक अकेले नहीं बना। दानियल को पता था हम अकेले इतना बड़ा सेवकाई नहीं कर सकते, हमारे पीछे कई लोग दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? हमारे पीछे कई लोग का हाथ है। अगर आज हम आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, ये मेरी औकात नहीं, ना मेरी बुद्धि और मेरे विवेक का बल है, नहीं, बल्कि हमारे पीछे कई लोगों की दुआ है, कई लोगों का हाथ है जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। और सबसे बड़ा परमेश्वर का हाथ जिसने मुझे सिखाकर किसी को। हालेलुया। हर एक के पीछे यही कार्य होता है। हर एक लोग इस बातों को समझ जाए तब परमेश्वर और उसको उठाता है। यदि इस बातों को आप नहीं समझेंगे, नहीं हमरो जैसन कोई नहीं छे, हमरो जैसन कोई नहीं छे, हमरा केकरे जरूरत नहीं छे, हम्मा कल्ले सब संभाली लेबे, हम्मा केकरो से सीख ले छिए। हालेलुया। ऐसा सब वचन जो है आपके जीवन में घमंड ना हो। हालेलुया। इस बाइबल में 2 ही सेवक है जिसका अभिषेक स्वयं परमेश्वर किया। 2 का नाम बताएं, कौन है?
किसी गुरु के द्वारा नहीं, ऐसे और बोलिए। हाँ? क्या बोल रहे थे? कौन है? अलिया। अलिया को किसी गुरु के द्वारा अभिषेक नहीं हुआ, स्वयं परमेश्वर उसको अभिषेक। उसको घमंड हो सकता था, लेकिन अलिया अपने आप को दीन किया, इसलिए परमेश्वर इतना महान। हालेलुया, समझ लीजिए। हालेलुया। मूसा को किसी ने अभिषेक नहीं, लेकिन मूसा सब पृथ्वी पर में सबसे ज्यादा दीन, इसलिए परमेश्वर ने खुद उसको दीन। अलिया और मूसा से डायरेक्ट हम एनकाउंटर प्रभु से, और परमेश्वर ने उसको तोड़ तोड़ करके दिन बना, कमजोर कर। हालेलुया। क्योंकि गुरु ने था उसका, जो उसको डांटने वाला था, उसका गुरु है नहीं, उसका गुरु स्वयं परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर उसको डांटता, परमेश्वर उसको मारता, परमेश्वर उसको सिखाता, परमेश्वर उसको दंड देता, परमेश्वर ही डांटता है कि नहीं? वचन पर है कि नहीं? अलिया एक बार क्या किया, और हबेर कहाँ पर्वत चला गया, हबेर पर्वत 40 दिन की यात्रा, वहां जाए और कहा कि हे प्रभु हमरा मारी ला, तो हमरा से गलत व्यवहार कर। हालेलुया। परमेश्वर ने गुफा से निकाले के लिए कर लेंगे, एकदम पूरा पृथ्वी डोला दिल के, और पहाड़ टूटी टूटी के गिरा लगे, लेकिन हो इतना कठोर के पहाड़ टूटी टूटी गिरते हैं, गुफा में भागते हैं, निकलते हैं गुफा से, लेकिन हो इतना कठोर निकले, मरीज वहां निकले, इसलिए बगलों पत्थर बाहर गिरे, हलांग है नहीं रही जाए, कि नहीं गिरे, नहीं रही जाए, हटला ही नहीं। सोचो तूफान चला है, पूरा तूफान, एकदम पूरा तूफान, पूरा गुफा क्या हो गया, एकदम गद्दर से न धूल से पूरा भर गया कि किसी तरह तो निकलेगा धूल पा करके, लेकिन उतना धूल में सब माही रह गया, लेकिन निकला। हालेलुया। वचन है कि नहीं? भूमि डोल हुआ, नहीं निकला, आंधी आई, नहीं निकला। बताइए, बहुत कष्ट, तब परमेश्वर का आवाज आया ना, अरे एलिया तेरा यहाँ क्या काम है? किसी इजराइल के परमेश्वर यहोवा के प्रति मुझे बहुत जलन है। क्या है जलन है? हालेलुया। इसलिए क्या कहता है, इजराइल के परमेश्वर यहोवा के प्रति हमको जो है बहुत जलन है, इसलिए हम जो है, इसलिए यहाँ मरने के लिए आए, इसलिए मेरा प्राण ले लीजिए प्रभु, और मैं सबसे अच्छा नहीं, मुझे मार लीजिए। परमेश्वर मार सकता था उसको, लेकिन परमेश्वर ने उसका घमंड तोड़ने के लिए क्या कहा, ए एलिया सुन, तेरे जैसा मैंने 7000 नबियों को चुन लिया, तू तो एक स्त्री के डर के मारे यहाँ गुफा में बैठा है कि मेरा प्राण ले, लेकिन मैं 7000 सेवकों को चुन लिया है जो तेरे जैसा डरने वाला नहीं, इसीलिए तेरे जगह पर अभिषेक करने के लिए अलीसा को चुन लिया है, और तेरे जैसा सेवक 7000 में लेकर आ गया। तुमको जहां जाना है जा, तेरा जरूरत मुझे। अलिया तुरंत आ गया घुटने पर, कहने लगा प्रभु मुझे गलती हो गई। हालेलुया। अलिया को कोई दूसरा आदमी गया डांटने? कोई आदमी गया डांटने? क्यों नहीं गया? बताइए। हाँ, स्वयं गुरु था, इसलिए यहोवा ही मारता था, वही उसको चंगा करता, वही उसको डांटता था, वही फटकार देता था। हालेलुया। समझ रहे बात को? लेकिन जब आपका गुरु परमेश्वर ने रखा है, अगुआ रखा है, किस लिए रखा है? बताइए। ताकि आपके गलत कामों पर वो डांटेगा, वो ब्रेक लगाएगा, आपको अनुशासित करेगा, आपको फटकार लगाएगा, तो आपको ये समझना होगा मेरे गलत कामों के कारण फटकार है, और ये मेरे गुरु का ही नहीं बल्कि परमेश्वर का फटकार है, इसलिए हमको मानना पड़ेगा उसको। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। यही है, इसीलिए यहाँ पर दानियेल के पुस्तक में लिखा है
कि दानियल के विषय में परमेश्वर स्वयं बोलता है, हे परमेश्वर के अति प्रिय पुरुष, हालेलुया, जब पहले ही दिन से तूने अपने मन को, मेरे वचन को समझने के लिए और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन मैं तेरे पास भेजा गया। उसी दिन से परमेश्वर को से क्या क्या कि मैं तेरे पास हूं। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं, जब आप अपना आपको दीन कर देंगे, अपने आप को नम्र कर देंगे, तब परमेश्वर की ओर से आज्ञा आती है आपकी भलाई, आपका वरदान के लिए, आपकी उन्नति के लिए। ये है दीनता का, हालेलुया। ये है संदेश जो आपके जीवन में फलवंत कर सकता है। और एक वचन को देखेंगे, एक देखिए पौलुस इस वचन को बोलता है, रोमियो का अध्याय 7 वचन नंबर 18। पौलुस क्या कहता है? रोमियो अध्याय 7 वचन नंबर 18, बड़ा सुंदर है वचन। दीनता का ये बहुत सुंदर वचन है, पढ़े तो। पौलुस इतना बड़ा सेवक होकर के पौलुस अपने आप को देखिए क्या बोलता है, पढ़िए। क्योंकि हाँ, मैं जानता हूँ कि, हाँ, पौलुस कह रहा है अपने विषय में, मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता। सोचिए क्या कर रहा है ये पौलुस, ये इतना बड़ा सेवक है, और वही फिलिप्पुस को कहता है, फिलिप्पुस तो मुझे देख, क्योंकि मेरे ही समान मेरा प्रभु है। वो कहने वाला गुरु है ना। और आज वो अपने आप को इतना झुकाया है, जो ये कहता है कि मुझे देख, ऐसा मेरा यीशु मसीह है। और आज अपनी पत्री में ये भी कह रहा है कि मुझ में अच्छी चीज नहीं है, बल्कि मेरे अंदर जितनी अच्छाई है वो यीशु मसीह की अच्छाई है। ताली बजाओ, जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। कितना दिन किया है बताइए? पौलुस कितना दिन किया अपने आप को? मुझ में एक भी अच्छी चीज नहीं है, मेरे शरीर में, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छी नहीं है, कुछ भी भली नहीं है। हालेलुया। मैं तो बिगड़ा हुआ, कहता नहीं, बिगड़ा हुआ एक, हालेलुया, वैसे बिगड़ा हुआ था प्रभु, लेकिन तूने मुझे, हालेलुया, तोड़ के नया बनाया। जीसस, हालेलुया। वचन को सीखिए, बहुत सुंदर वचन है। दीन, इसी बोलता है दीनता। उतना महान सेवक जिसे फिलिप्पियुस की पुस्तक अगर पढ़ेंगे ना, अपने पत्री में बोलता है, ए फिलिप्पियुस, फिलिप्पियों की पत्री, फिलिप्पियों की कलीसिया कहता है, सुनो, तूने मसीह को नहीं देखा है ना, जिसने मुझे देखा है ना, उसने मसीह को देखा है, इसलिए मेरे चाल चलन को। ये बात बोलने वाला व्यक्ति कह रहा है, मुझ में कोई भी अच्छी चीज बात नहीं है ना, सही बात साहब ने। हालेलुया। आप क्या सोच रहे हैं? आपका अगर एक अच्छी आदत है प्रार्थना करने का, क्या सोच रहे हैं? ये आपका ये सही बात है? ये आपका काबिलियत है? किसके ओर से? हाँ, हम भी आज कबूल करें, हाथ उठा कबूल करेंगे, मुझ में कोई भी अच्छी चीज नहीं। हाथ उठा बोले जोर से, सब बोले जोर से 2-3 बार 4 बार बोले, मुझ में कोई भी अच्छी चीज नहीं है। आज मुझ में जो कुछ है अच्छी चीज है, जो प्रभु को पसंद है, वो प्रभु के ओर से। हालेलुया, ताली बजाओ प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। एक महान सेवक ये कह रहा है कि मुझ में कोई भी अच्छी, उसमें बड़ा सुंदर है नहीं वचन, एक बार और पढ़ना है, बहुत सुंदर, इसको बार बार मनन करना है, इसी को दीन। अरे रोमियो अध्याय 7:18। हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझ में, यानी मेरे भौतिक मानव शरीर में किसी अच्छी वस्तु का वास नहीं है। कोई भी अच्छी चीजों का वास बोल रहा है। हालेलुया। कितना दिन किया अपने आप को, कितना दिन किया, सोचिए। हालेलुया। क्योंकि हो सकता है पौलुस को कहता होगा कि तुम्हारे जैसा कोई गुरु नहीं, इतना अच्छा गुरु कौन मिलेगा जो वचन को, सुसमाचार को अपने कामों के द्वारा प्रकट करे। ऐसा गुरु नहीं मिलेगा। ऐसा कलीसिया के लोग कहते होंगे, लेकिन आज वो कलीसिया के सामने वो बता रहा है मेरी प्रस्तुति क्या है।
हालेलुया। मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है रे मेरे बच्चों, मुझ में कुछ भी अच्छी चीज नहीं है, और मेरे अंदर जो भी अच्छी है मेरे प्रभु का दिया हुआ है, मेरा नहीं है, सब प्रभु का है। इसीलिए उसने कहा मुझे देख, मेरा परमेश्वर मेरे जैसा है। हालेलुया। सेम यही घटना हुआ यीशु मसीह के साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 में न खुद ऐसा रहता है यीशु मसीह के पास, पता है घटना। और जाकर कहता है हे प्रभु, हे उत्तम गुरु, तुम जो वचन सिखाते हो ना, वो बिना किसी का प्रभाव किए हुए कि लोग क्या समझेगा, गलत समझेगा या बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन है एकदम सही से सिखाते हो, उत्तम गुरु हो आप। यीशु मसीह को कहता है, और यीशु मसीह कहता है तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? यीशु सर्वोत्तम है या नहीं? वचन पढ़े हैं, उसके जैसा कोई नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कितना दिन किया है, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम धरती पर कोई नहीं, एक ही उत्तम है, दार्थ पिता ही उत्तम है। हालेलुया। जोर से ताली बजाएगा, परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। एक ही उत्तम है, वो क्या, कौन उत्तम है? पिता। हालेलुया। यदि तुम मुझ में उत्तम देख रहे हो तो मेरा नहीं, उस पिता का है। दूसरा जगह कहता है मैं जो बोल रहा हूं, बहुत लोगों ने कहा अरे यीशु को ये ज्ञान कहां से मिला, ये तो बरही का बेटा नहीं है, इसका भाई को नहीं जानते, इसका नाम याकूब का भाई नहीं है, यहूदा इसका भाई नहीं है, बोला कि नहीं? हालेलुया। इसकी बहन को हम नहीं जानते, फिर ये इसको का ज्ञान कहां से आया? यीशु ने क्या बोला कि मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान मेरा नहीं, मेरा पिता का है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। अरे मेरा ज्ञान तो बस कुर्सी और चमले बनाने का था, पर यही परिवार का। हालेलुया। शर्मा परिवार और के हाथ उठाओ, खुशी मनाओ, तो रह जाती है प्रभु यीशु मसीह से। जोर से ताली बजाओ। कुर्सी केवल बनाए वाला चले हमरो प्रभु यीशु मसीह। बरही परिवार में की सीख लाते, कुर्सियां बनाए नहीं, टेबुले बनाए नहीं, खटिया गोरेल नहीं, या नहीं की सीख लाते बताओ? चकला बने थे, डवा बने थे, कुर्सी बने थे, चौकी बने थे, यहाँ सिद्ध बने थे होते बांध होते ना ज्ञान उरा मम्मी को बांधे थे। लकड़ी कैसे काटे से तख्ता करना के फारे से बाने तब हम लोग गांव में कैसे कि एकरा हम नहीं देखलिए पर वापस लकड़ी चिरता हुआ, तो फिर हतना ज्ञान रा कौन पाठशाला मिली? हालेलुया। और हो कौन पाठशाला से? वो परमेश्वर रो पाठशाला से। हालेलुया। हालेलुया। और इतना दिन क्यों किया यीशु मसीह जानते हैं? हालेलुया। जब यीशु मसीह अपने आप को दिन किया है तो हम लोग को करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। हाथ उठा के बोलिए करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जब हम दिन बनेंगे तभी हमको उठाएगा परमेश्वर, हम दिन नहीं बनेंगे तो नहीं उठा सकता। हालेलुया। इसलिए हमको दिन का चाहिए। अब्राहम के विषय में सीखेंगे। अब्राहम का एक वचन पढ़िए, उत्पत्ति अध्याय 17-18 उत्पत्ति पुस्तक है। उत्पत्ति 18 वचन नंबर 27 पढ़िए। देखिए अब्राहम क्या कहता है, अब्राहम क्या कहता है, देखिएगा अब्राहम क्या कहता है परमेश्वर को के सामने अपने आप को क्या बनाता है। देखिए अब्राहम क्या बोलता है अब्राहम के विषय में। उत्पत्ति की अध्याय 18 वचन नंबर 27 पढ़े। फिर अब्राहम ने कहा हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। हालेलुया। अब्राहम क्या कह रहा है अपने परमेश्वर के सामने? सुन, मैं तो क्या हूँ और राख हूँ, मुझ में कुछ भी अच्छी चीज, फिर भी तेरा अनुग्रह है। फिर भी तूने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा कि पूरा पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। अब्राहम अपने आप को दिन किया कि नहीं? अब्राहम इतना दिन किया, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम का नाम सबसे महान कर दिया है। हालेलुया।
कौन अपने आप को नीचा कर सकते हैं? जो अपने आप को नीचा करेगा उसी को प्रभु उठाएगा। हालेलुया। ऊपर से वाला चुंगी लेने वाला घटना है। यीशु मसीह ने कहा, ऋषि आकर प्रार्थना किया और अपने आप को ऊंचा किया। मैं एक बड़ा हूँ, वो बड़ा हूँ, वो बड़ा हूँ, चुंगी लेने वाले से अच्छा हूँ, चोरी करने वाले से अच्छा हूँ, ये विचार करने वाले से अच्छा हूँ। हालेलुया। यही बुराई कर रहा था। हालेलुया। अब वहाँ पर एक चुंगी वाला आ गया और क्या कहा, हे प्रभु मुझ पापियों को क्षमा कर, मैं सबसे ज्यादा पापी हूँ। हालेलुया। मुझ में कुछ भी अच्छी चीज नहीं है। ये बात जैसे उसने कबूल किया, प्रभु यीशु ने कहा, यही है जो परमेश्वर के लिए है। इसी को परमेश्वर उठाता और ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ढूंढता है और खोजता है जो दीन बने परमेश्वर के सामने। हालेलुया। एक बार फिर से ताली बजाएंगे अपने प्रभु के लिए। हालेलुया। इसलिए अपने किसी भी कामों पर घमंड नहीं करना चाहिए। और अगर हम घमंड करें तो सिर्फ एक ही विषय में करें, यीशु मसीह पर घमंड। हालेलुया। एक ही विषय में घमंड करें, वह यीशु मसीह में। हम मसीह को छोड़कर मैं कुछ भी। हालेलुया। कौन सा एक भजन है, मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी है ना, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। हमारा जीवन क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा जगह क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है? दीनता का। क्या है? दीनता। हालेलुया। और मनुष्य यही दीनता का स्वरूप हो गया। हालेलुया। हमको फिर से यीशु मसीह से लेना है, यीशु मसीह से सीख लेना है। वो इतना महान होकर के दीन बना। हालेलुया। तो हमें तो कौन मानता हमारा है? अरे हमने कौन सा राज्य जीत लिया है? फिर भी अपने आप को यीशु मसीह के समान दीन नहीं कर पाते। हालेलुया। वो महान होकर के दीन बना और हम कौन सा महान, कौन सा राज्य जीते हैं? कौन सा मेरा दृष्ट आराधना करने वाला है? उसके पास तो करोड़ों का स्वर्गदूत आराधना करने वाला, फिर भी अपने आप को क्या कर दिया? दीन करा दिया, कर लिया अपने आप। तो हमें भी अपने आप को दीन करना। आज जान लेना है हमारा सृष्टि क्या है? दीनता। हमारा सृष्टि क्या है? इसीलिए यहाँ पर उत्पत्ति में कौन बोल रहा है? अब्राहम बोल रहा है, तो मैं मिट्टी और राखी, फिर भी तेरा अनुग्रह कर। हालेलुया। फिर भी तेरा अनुग्रह है, इसलिए धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे हम लोग और हम लोग लंच में जाएंगे। आइए दुआ करेंगे, हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। अब्राहम के समान कबूल करेंगे कि हम मिट्टी और राख। सब लोग घुटने पर आए, प्रार्थना करें अपने लिए। मुंह खोलना है, दूसरे के मुंह नहीं देखना है, मुंह बंद नहीं रखना है। इस समय मुंह खोलने का समय है। प्रार्थना कीजिए, हम पतरस के समान अपने आप को नीच कर सके, पौलुस के समान अपने आप को नीचा कर सके। ओ थैंक यू लॉर्ड, हमें थैंक यू जीसस। हमें अब्राहम के समान हमें ये कबूल करना है कि मैं मिट्टी और राख हूँ। पौलुस ने समान कहना है, मुझ में कोई भी अच्छी चीज वास नहीं करता। आइए हाथ उठा दुआई दे, दुआई दे, दुआई दे उच्च स्वर से। पीछे से बहन लोग, भाइयों लोग, दुआई दो, दुहाई दो, चिल्लाओ। हे परमेश्वर, तू जो ऊंचे पर विराजमान है, हम आपके सामने दीन बनते हैं। मुझ में कुछ भी अच्छी चीज नहीं है प्रभु, मुझ में कुछ भी अच्छी चीज वास नहीं करती। मेरा कोई भी अच्छा हैबिट नहीं है प्रभु, कोई भी अच्छा आदत नहीं है, कोई भी अच्छी चीज वास नहीं करती। हे प्रभु, मैं सबसे अधिक पापी हूँ। हे प्रभु, सबसे अधिक, हाँ प्रभु, सबसे अधिक तुझ प्रभु। मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। हे महान जीवित परमेश्वर, तू ही आदर के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है, तू ही प्रशंसा के योग्य है। ओ प्रभु, आज मुझ में जो भी अच्छी चीज है वो तेरे ओर से है। ओ प्रभु, तेरे ओर से है। अगर आज तेरे वचन को सुनने के लिए भूख है, वो तेरे ओर से है। अगर आज
बैर करता हूँ तेरे ओर से है, अगर मैं विश्वासी हूँ तो तेरे ओर से है। हे प्रभु, अगर मैं अपने पाँव बुराई से निकाला है तो वो तेरी ओर से मिला है। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं, मुझ में कुछ भी योग्यता नहीं है। प्रभु, मुझे और अधिक नम्र बना, और अधिक तुच्छ बना। ओ मेरे प्रभु, प्रभु और मुझे तुच्छ बना। पौलुस बोलता है मैं और अधिक तुच्छ बनूंगा, और अधिक नम्र बनूंगा, और अधिक, ताकि परमेश्वर की शक्ति मुझ में छाया कर सके। थैंक यू लॉर्ड। कहिए मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। बोलिए मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से, खाली हाथों से। हाथ उठा के कहे अपने सर को झुकाता हूँ, झोली में भर। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है लिया यीशुआ। वीर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है लिया यीशुआ। जैसे ही चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ। ले चल मुझे। पिता हम सबको दीनता का हृदय दे, दीनता का मन दे, कि हम दीनता से कमर बांधे हुए एक दूसरे की सेवा कर पाओ, दीनता से एक दूसरे को अपने से उत्तम समझे। हे पिता, हम तेरे नाम की स्तुति यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को सब आशीष दे। आइए लंच के लिए समय और वचन को फिर देखेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बाथरूम जाइए और अपना पानी अपना से करना है, साफ सफाई वाला।